24 के 24 घंटे सियासत सियासत सियासत। ईद तो आई, गुजर भी गई। सियासी तौर पर करवट जो थी सियासतदानों के हवाले से वो अपनी जगह कायम दायम रही। वो जो हुकूमतें जमाते हैं वो दुबई भागी हुई हैं। तो कुछ होने वाला है। अब क्या कुछ होने वाला है? आपस में एक दूसरे के बारे में शायद उस तरह से बात ना करते हों जितना उस सियासत के ऊपर बात करना पसंद करते हैं। ईद जैसे त्यौहार, मजहबी त्यौहार या और जो फेस्टिवल्स होते हैं, साल में उनकी अगर रेशो ज़्यादा होती तो बेहतर होता। खुशामदीद, मैं हूं अब्दुल सत्तार खान। ईद उल अज़हा गुजर गई, लेकिन ईद पाकिस्तान में ईद की तरह के मजहबी त्यौहार हो या कोई और फेस्टिवल हो, वो उसको रहना चाहिए। उसकी वजह क्या है रहने की कि इन्हीं दिनों के दौरान जो सियासत के साथ शिद्दत के साथ लगाव है लोगों का, उसमें कुछ कमी वाक़या होती है, किसी हद तक कोई कमी वाक़या होती है। लोगों को कुछ और बात कहने का मौका मिलता है, लोगों को एक दूसरे के साथ बात करने का मौका मिलता है, एक दूसरे का हाल चाल पूछने का मौका मिलता है, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करने का मौका मिलता है। वरना अदरवाइज़ ये होता है कि 24 के 24 घंटे सियासत सियासत सियासत, ओढ़ना बिछोड़ना सुबह से लेकर रात तक। ईद तो आई, गुजर भी गई, लेकिन ईद के मौके पे भी देखा जाए तो सियासी तौर पर करवट जो थी सियासतदानों के हवाले से वो अपनी जगह कायम दायम रही। वो जो हुकूमतें जमाते हैं वो दुबई भागी हुई हैं, वहाँ मुलाकातों में मुलाकातें हो रही हैं, कौन किससे मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है, क्या बात हुई है। अब उस हवाले से भी सोशल मीडिया में, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में कुछ बातें आती हैं जिसका कहीं कोई वजूद ही नहीं होता, कोई सर पैर ही नहीं होता। लेकिन चूंकि हमारी लगाव इतना सियासत के बारे में होता है कि हम कोई भी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं, और अपनी पसंद की बात हो तो चाहे उसका वजूद है कि नहीं है, हम उस बात को मान लेते हैं। इसी तरह मुल्क की सतह पे देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरी जमात है, जो अपोजिशन की जमात है, वो हम वहाँ पर भी पूरी उसी तरह उसी शिद्दत के साथ ये तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ चलती रहीं। ईद के बावजूद एजाज़ खान साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे इतने एक्टिव, इतनी शिद्दत के साथ एक्टिव हुए। और जो डिग्री थी वो इतनी थी कि शायद उनकी अपनी जो जमातें हैं, जिन जमातों के साथ मुंसलिक रहे हैं और जिन जमातों में रहते हुए उन्होंने वजारतें भी ली हैं और गवर्नरशिप भी ली है, इतनी शिद्दत के साथ उस जमात की उन्होंने तरफदारी नहीं की, पीपल्स पार्टी की, जिस शिद्दत के साथ वो आजकल इन्हीं ईद के मौके पे, इससे पहले भी और ईद के मौके पे और ईद के बाद भी पूरी शिद्दत के साथ वो लगे रहे। उसके बाद ये हुआ कि कुछ ऐसे इदारे हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन उन इदारों के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल मीडिया ख़ास तौर पर उसमें ये बातें आती हैं कि कुछ होने वाला है। अब क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में तरह तरह की जो एक, जैसे कहते हैं ना कि टेवे लगाना, तुक्के लगाना कि जी कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। रोज़ बर रोज़ हर रोज़ सुबह के वक्त एक सियासत पूरी शिद्दत के साथ एक्टिव हो जाती है। गालबन मेरे ख्याल में कई जगह पर तो ये भी देखने में आया कि रात को सोते हुए भी सियासत ही डोमिनेट कर रही होती है लोगों की ज़िंदगी पे। आपस में एक दूसरे के बारे में शायद उस तरह से बात ना करते हों जितना उस सियासत के ऊपर बात करना पसंद करते हैं। अब ये हमें चाहिए कि हमने किसी तरह से अपने आप को नॉर्म ऑफ द डे में लाना है। नॉर्म ऑफ द डे 24 के 24 घंटे सियासत को नहीं कहते। नॉर्म ऑफ द डे होता है कि सियासत के अलावा बेशुमार मामलात हैं जिनकी तरफ एक आम आदमी का फोकस हो जाना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि मेरे और बड़े मसाइल हैं जो वाकई मेरे ही मसाइल हैं, जो रियल टाइम मसाइल हैं, जो रियल टाइम इशू हैं, उनकी तरफ फोकस कर लेना चाहिए। अगर मैं अपनी ज़ाती हैसियत में 24 के 24 घंटे सियासत पे फोकस करूँगा तो मैं सर्व नहीं कर सकता, ना अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकता हूँ, ना मुल्की मफादात को सर्व कर सकता हूँ। अपने अपने लेवल पे हमारी हर एक की एक ज़िम्मेदारी होती है। उस ज़िम्मेदारी को निभाने के बाद फिर वो दूसरे की ज़िम्मेदारी पे जाता होता है कि इसने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, अपनी ज़िम्मेदारी निभाई नहीं, दूसरी की ज़िम्मेदारी को एक फ़ौरन से पहले चैलेंज और कॉन्टेक्स्ट में ले आते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ले आते हैं जहाँ वो आता भी नहीं है, लेकिन ले आते हैं। हर जगह पर एक ख़ास किस्म की खुलबली मची हुई है, कन्फ्यूजन है, और वो खुलबली, वो कन्फ्यूजन हमें बहुत पसंद आती है। एक चीज़ होती है कि इन्फॉर्मेशन के पीछे मैं ही भागता हूँ, ख़बर के पीछे मैं ही भागता हूँ, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी रिलायबिलिटी ज़रूरी है। ये नहीं हुआ कि कहीं से बात मैंने सुनी और स्क्रीन पे आया और मैंने कह दी, बाद में पता चला कि उस बात का तो वजूद ही नहीं था।
بہت خوبصورت بات تھی لیکن اس کا وجود ہی نہیں تھا. اب میں نے اگر کوئی خبر دینی ہے تو اس کی ریلائبلٹی اوتھینٹسٹی بہت ضروری ہے. یہ میری ذمہ داری ہے, میں ڈٹرمن کر لوں اس کی ریلائبلٹی کو, اس کی اوتھینٹسٹی کو, پھر میں آ کے کہوں کہ جناب یہ ہوا ہے. اب یہ دبئی کے حوالے سے سیاستدان مل رہے ہیں اور کس طرح کی چیزیں میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں خاص طور پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں, جس میں میرے جیسا بندہ جو تھوڑے بہت معاملات پہ نظر رکھتا ہے یا تھوڑے بہت لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے, اس چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی اس شہر میں اس جگہ پہ یہ لوگ تھے کہ نہیں تھے. اس کے بغیر ہی آ گئی کہ یہ جگہ تھی, اس جگہ پر یہ مقام تھا, یہ شہر تھا, اس جگہ پہ یہ بات ہوئی ہے. نہ وہ شہر ہے نہ وہ مقام ہے, لیکن بات ہو گئی. ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو کرتے ہیں. اس لیے عید جیسے تہوار, مذہبی تہوار یا اور جو فیسٹیولز ہوتے ہیں, میرے خیال میں سال میں ان کی اگر ریشو زیادہ ہوتی تو بہتر ہوتا کہ کم از کم سیاست کے اوپر اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے جاتے ہیں. اب عید الاضحیٰ تھی, عید الاضحیٰ میں بھی کم سیاست ڈسکس ہوئی ہے, لیکن اپنے پرپورشنیٹلی دیکھا جائے, تناسب کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر بھی ڈسکس ہوتی رہی. لوگ ایک دوسرے کو ملتے تھے, حال چال پوچھتے تھے, عید مبارک کہتے تھے, قربانی کے جانور کی بات کرتے تھے, لیکن اس کے فوراً بعد وہ سیاست پہ آ جاتے تھے. باقی چیزیں بالکل سیکنڈری ہو جاتی تھی. ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اپنے معاملات کو دیکھیں, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں کہ کیا ہم اپنی ذمہ داری ایسن طریقے سے نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے. اگر نہیں نبھا رہے ہیں تو وہ ہمیں اس کو کور کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ سیاست تو بڑا آسان سا کام ہے کہ آپ کسی پہ کچھ کہہ دیں کہ یہ ذمہ دار ہے. جیسے ہوتا ہے ہماری پسند کا حکمران نا, ہم کہتے ہیں یہ ذمہ دار ہے, ہر چیز کا ذمہ دار ہے, لیکن ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کس چیز کے ذمہ دار تھے. ہر ایک نے اپنے آپ کو ذمہ داری سے سبکدوش کیا ہوا ہے کہ ذمہ داری کا ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, سب کچھ یہی کر رہے ہیں, انہی کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں. تو اپنی ذمہ داری بھی دیکھنی پڑے گی, اور دوسرے کی ذمہ داری اس وقت جب اپنی ذمہ داری دیکھ لی جائے, اس کے بعد دوسرے کی ذمہ داری. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.